सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो श्री राम के गुणों का वर्णन हम पढ़ रहे थे। 22 नंबर श्लोक तक कल हमने पढ़ा था। महाराजा दशरथ जी ने जिनको इस उत्सव में सम्मति के लिए बुलाया था, तो उनकी सम्मति लेने पर, उनका परामर्श लेने पर सब लोगों ने बताया कि श्री राम तो जितने भी इक्ष्वाकु वंश में आज तक राजा हुए हैं उन सब में अद्वितीय हैं, और उनके चरित्र की कुछ विशेषताएं जो हमने अनुभव की हैं, जो हमने जानी हैं, वो हम आपके समक्ष कहते हैं कि हमने झट से उनका राज्याभिषेक करने के लिए, उनको राजा बनाने के लिए हमने क्यों अनुमति दी तुरंत। तो इसका कारण ये है कि ये कुछ गुण ऐसे हैं जो सामान्य रूप से एक व्यक्ति में मिलते नहीं हैं। तो वो दिव्य गुणों से युक्त हैं, धर्मपरायण हैं, साक्षात धर्म की निर्वृत्ति ही उनसे हुई है, उत्पत्ति ही उनसे हुई है। प्रजा को सुख देने में चंद्रमा के समान हैं, क्षमा करने में धरती के समान हैं, ज्ञान में बृहस्पति के समान हैं, धर्मज्ञ हैं, सत्य का संधान करने वाले हैं, शीलवान हैं, अनसूयक, ईर्ष्या नहीं करते हैं किसी से, शांत रहते हैं और कृतज्ञ हैं, विजितेंद्रिय हैं। तो ये ऐसे गुण हैं कि इनमें से एक गुण भी यदि व्यक्ति में आए तो वो उस व्यक्ति को निहाल कर सकता है, और इनके अंदर सारे के सारे ही गुण हैं। तो इसलिए हमने कहा कि ऐसा व्यक्ति यदि राजा हो तो फिर प्रजा का कल्याण होने से भी कौन रोकेगा। फिर तो प्रजा, इससे अच्छा तो राजा किसको चुन सकती है। तो प्रजा बहुत प्रसन्न है अगर श्री राम को राजा बनाया जाए तो,
क्योंकि ये एक नियम है, जैसे फौज में जो नेतृत्व करने वाले हैं उनके कमांडेंट आदि, जनरल कर्नल आदि, तो वो यदि पुरुषार्थी हैं और ईमानदार हैं तो सारी फौज बड़ी हिम्मत से लड़ती है, फिर बड़ी डेडिकेटेड होती है। और नेतृत्व यदि आलसी प्रमादी है तो फिर देश तो हारेगा ही फिर, क्योंकि फिर सिपाही भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा का ऐसे दिव्य गुणों से युक्त होना अत्यंत अनिवार्य है। तो राजा में तो ये गुण होने ही चाहिए। और वो राजा फिर चाहे कहीं का भी हो, चाहे वो राजा पूरे देश का हो, चाहे प्रांत का हो, जिले का हो, किसी शहर का हो, किसी घर का हो, या फिर अपने शरीर का हो। तो राजा को इस तरह के गुणों से, दिव्य गुणों से युक्त होना अनिवार्य है। फिर उसकी जो प्रजाएं हैं, जैसे हम शरीर की दृष्टि से बात करें तो शरीर का राजा है आत्मा, और आत्मा के अंदर जो जिसके दिव्य गुण हैं, जो पुरुषार्थी भी है, ईमानदार भी है, सजग भी है, तो उसकी इंद्रियां फिर कभी विद्रोह नहीं कर सकती हैं। उसकी इंद्रियां फिर उस आत्मा को कभी नीचे की तरफ नहीं ले जा सकती हैं। तो नेतृत्व का ऐसा होना बहुत जरूरी है, जैसा श्री राम का नेतृत्व है, जैसे उनके गुण हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे। तो पीछे से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। ओम दीदी जी प्रणाम जी। इसमें श्री राम के गुण, दिव्य गुणों का वर्णन करते हुए यहाँ पे शक्र सम कहा गया उनको, इंद्र के समान गुणों वाला। तो और उसको कल आप बता रहे थे कि जो जितेंद्रिय हो गए, अपने इंद्रियों पे विजय पा ली, वो ही इंद्र होते हैं करके। तो एक मन में प्रश्न था दीदी कि पिछले कांड में हमने कहा श्री राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ जा रहे होते हैं तो अहिल्या का उद्धार करते हैं, तो वहाँ पे इंद्र का एक प्रसंग आता है। तो वो भी एक इंद्र थे, गुण थे, लेकिन वो पतित हुए थे, तो वो जितेंद्रिय यहाँ पे बताया गया है। तो ये थोड़ा सा समझ में आया। भी देखो, जो जिस तपस्या से वो इंद्र बने हैं वो तपस्या नष्ट नहीं होगी, और जिस गलती के कारण वो निंदित हुए हैं वो भी नष्ट नहीं होगा। अच्छे का ये आपने पहले भी पूछा था कि देवता होकर के, इंद्र होकर के ऐसा क्यों करते हैं। तो जिस कारण से वो इंद्र बने उसकी शर्त उन्होंने पूरी की, इसलिए वो इंद्र बने। अब इंद्र बन करके यदि गलत काम करते हैं तो निंदित भी होंगे, तो प्रशंसा भी उसको मिलेगी, निंदा भी मिलेगी। अच्छे कर्मों के लिए प्रशंसा मिलेगी, बुरे काम के लिए निंदा मिलेगी। और कोई त्रुटि क्यों करता है, क्यों का तो कोई उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको उस बात का ज्ञान नहीं है, और ज्ञान है तो उसको करने में वो सजग नहीं है, प्रमाद करता है। तो कभी कभी तो अज्ञान के कारण दोष होते हैं और कभी कभी प्रमाद के कारण होते हैं। कभी तो हमें ज्ञान ही नहीं होता है इसलिए हम दोष कर देते हैं, भी हमें पता ही नहीं है, और कभी तो हमें पता तो होता है लेकिन हम प्रमाद करते हैं। तो दो कारण से होते हैं ना दोष। तो ऐसे ही इंद्र से भी दोष हो सकता है, पर इंद्र बनेगा तो वो ही जिसने इंद्रियों को जीता है। वो जीतने के बाद भी दोष हो जाते हैं। यहाँ आप इतने भाई बहन बैठे हैं, मैंने आपसे 2 दिन पहले पूछा आप में से शास्त्र स्मरण कौन कौन करना चाहता है, तो कितने लोगों ने हाथ उठाया? मुश्किल से 10-12 लोगों ने हाथ उठाया। बाकी लोग शास्त्र स्मरण करना क्यों नहीं चाहते हैं यदि मैं पूछूं तो? कोई दूसरा काम तो है ही नहीं यहाँ पर, केवल विद्या अभ्यास के अलावा और कोई दूसरा काम तो है ही नहीं। और उनको शास्त्र स्मरण करने से क्या लाभ होगा इसका अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी है, लेकिन क्यों नहीं उठा रहे हैं हाथ? प्रमाद के कारण। मतलब उस पुरुषार्थ को करने के लिए जो हमारे शरीर के, इंद्रियों के, आलस्य के, प्रमाद के जो संस्कार बन गए उनको कौन तोड़े? यद्यपि घर से जो आए थे यहाँ ब्रह्मचारी बनने के लिए या सन्यासी बनने के लिए, तो सब कोई ना कोई भावना तो लेके आए ही थे ना। तो जो उस भावना को लेके इस रास्ते पे चलने का संकल्प लिया, ये तो प्रशंसनीय है।
तो उसके लिए तो प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन यहाँ आकर के भी पढ़ना नहीं चाहते हैं, आलस्य प्रमाद को तोड़ना नहीं चाहते हैं, तो ये ब्रह्मचारी होते हुए भी निंदनीय है। क्योंकि जो व्यक्ति सजग नहीं है, जो व्यक्ति मतलब उसमें प्रमाद को उसने इतना प्रिय माना हुआ है, तो ठीक है, स्वतंत्र है व्यक्ति, तो उसको प्रमाद का फल अलग मिलेगा, पुरुषार्थ का फल अलग मिलेगा। शास्त्र स्मरण करने वाले हैं उनको फल अलग मिलेगा, प्रमाद करने वाले हैं उनको फल अलग मिलेगा। ब्रह्मचारी तो दोनों ही हैं, देव तुल्य माना है ब्रह्मचारी को, तो देवता तो सारे ही हैं। अब इन देवताओं में भी अंतर है कि नहीं है? अंतर तो है, क्योंकि एक व्यक्ति, देखो ये जो संस्कार हैं ये हमारे अंदर इतना घर कर गए हैं, वर्षों से नहीं, ये जन्मों के संस्कार हैं। और मैं रोज एक बार तो इस बात को कह ही देती हूँ कि इनको यदि आज नहीं तोड़ा तो ये कभी नहीं टूटेंगे। रेशा रेशा करके रस्सा बन जाता है। रेशा तो टूट सकता है, रेशा कितना मोटा होता है, बिल्कुल बारीक होता है, और वही रेशे 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 मिलाते जाओ तो एक दिन क्या बन जाएगा? मोटा रस्सा बन जाएगा रेशे से। रस्से को तोड़ना बड़ा कठिन है फिर। तो हमारे जो आलस्य प्रमाद के जो संस्कार हैं वो जन्मों से रेशा रेशा प्रमाद करते 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 अब रस्सा बन गया, अब वो टूट नहीं रहे हैं। और अब यदि नहीं तोड़ने का प्रयास किया तो आगे बन जाएगा महारस्सा। क्योंकि ये एक चांस मिला है ना, मनुष्य जीवन का चांस मिला। पहली बात, मनुष्य जीवन में भी गुरुकुल वास करने को मिला। दूसरी अपॉर्चुनिटी सबको तो मिलती नहीं है। गुरुकुल में वास करके भी आपको बताने वाले मिले, तीसरी अपॉर्चुनिटी। नहीं तो आप जाओ यूनिवर्सिटी में, पैसे भी दे रहे हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, कोई किसी को प्रेरणा देने वाला नहीं है। ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो आपको करवा दिया जाएगा, और जो 20 दिन का सिलेबस है वो 5 दिन में करवा दिया जाएगा, फिर आप घूमते रहो, उससे मिलेगा क्या? तो ये हमारे संस्कार जो है प्रमाद के, उसके कारण भी दोष होते हैं। और कई बार तो क्या होता है, ये मैंने 3-4 साल में आप लोगों के अंदर भी देखा, उससे पहले भी देखा। अब आप में से जो 10, 20, 15 लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम शास्त्र स्मरण करेंगे, फिर जब वो करने लगते हैं तो चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, शरीर को हल्का रखना पड़ता है, शरीर को स्वस्थ रखना पड़ता है। अधिक आहार खा लिया तो नींद आएगी, तो कितनी तपस्याएं करनी होती है ना उसको। और जो दूसरा व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है कि देखो तुमने कितना गलत निर्णय लिया, हमारी तरह चुप ना बैठे रहते, क्यों हाथ उठाया तुमने, देखो हम कितने सुखी हैं, आराम से हम जितनी देर चाहें अपने यहाँ बैठे रहेंगे, हम भजन गाएंगे, वॉकिंग करेंगे, तुम यहाँ लगे रहो। उसको भी लगता है कि हाँ पता नहीं कैसा निर्णय ले लिया, हाथ उठा तो दिया उस दिन, तो मुसीबत मोल ले ली। लेकिन मैंने, ये जो दोनों व्यक्ति हैं, इसी को कहा है श्रेय और प्रेय मार्ग। श्रेय और प्रेय मार्ग का मतलब ये नहीं है कि आपने शादी नहीं की तो आप श्रेय मार्ग के पथिक हो गए, और जिन लोगों ने शादी कर ली वो सब प्रेय मार्ग के पथिक हैं, ऐसा नहीं है। ये तो मोटे तौर पे बताया जाता है। जो शादी करके भी पुरुषार्थी हैं, संयमी हैं, तपस्वी हैं, वो निश्चित रूप से श्रेय मार्ग के पथिक हैं। शादी कर ली तो कौन सा गुनाह कर दिया उन्होंने। और जिन्होंने शादी ना करके भी जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, जो खाने पीने सोने के तरफ आकर्षित रहते हैं, निश्चित रूप से वो प्रेय मार्ग के पथिक हैं, और उनको रोना पड़ेगा। ठीक है, आज उनका निर्णय छोटा है। श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग का यही तो अंतर है। प्रेय मार्ग जो है वो छोटे छोटे जो उसके डिसीजन हैं उनमें उसको प्रियता दिखाई देती है। भाई एक हमारे पास ऑप्शन है, हम शास्त्र याद करें ना करें, करेंगे तो मुसीबत में फंस जाएंगे, सुबह से शाम तक वो ही चिंतन करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फ्री रहेंगे बिल्कुल। और ये जो करने वाले हैं, इनमें से भी हर साल लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जो 10-20 कदम चल के स्किप कर जाते हैं। शुरू तो करते हैं, 5 दर्शन याद करेंगे जी, जाते जाते 4 पे आ जाता है, कोई 3 पे आ जाता है, कोई 2 पे आ जाता है, कोई निकल ही जाता है, बोल जी इस साल नहीं अगले साल। बिल्कुल ये कि ये एक्यूरेसी जीवन के साथ फिट होती है।
अब इस मार्ग में तो कितने लोग बैठे हैं यहाँ, और दूसरी कक्षा में भी बैठे हैं, कितने लोग आए हैं पतंजलि योग पीठ में, लेकिन श्रद्धेय स्वामी जी के महाराज की तरह से उसको, दिव्यता को या संन्यास धर्म को अभिव्यक्त करने वाले कितने निकलेंगे? आप देख लेना 20-30 साल के बाद। चाहते तो सभी हैं, लेकिन एक तो पहली बात तो निर्णय लेना ही कठिन, फिर निर्णय लेने के बाद अब ये जो जिन्होंने शास्त्र स्मरण का निर्णय लिया है और जो शास्त्र स्मरण करते भी हैं सुबह सुबह, ये व्यक्ति सुबह करते हुए भी उसके दिमाग में टेंशन, वे कहाँ से मुसीबत ले लिए, तो याद होते ही नहीं है, ये देखो कितने अच्छे हैं। फिर वो उसका एक अंदर से उसकी आत्मा प्रेरणा देती है, नहीं तेरा तो रास्ता दूसरा ही है, तू यहाँ आया ही किस लिए है, तुझे तो तब पुरुषार्थ करना ही है, तुझे अपने चित्त को एकाग्र करना ही है। चित्त को एकाग्र करने के लिए, इंद्रियों को संयमित करने के लिए, शरीर को साधने के लिए इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता है, तुझे याद करना है। फिर उसको भगाता है उस संस्कार को। माने 6 महीने में यदि शास्त्र सुना जाएगा तो 6 महीने का मतलब है 180 दिन। 180 में से 170 दिन तक ऐसा होगा कि जब ये व्यक्ति सोचेगा, नए याद करने वाला सोचेगा कि मैंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, देखो मैं कितना खुश हूँ, रिलैक्स हूँ बिल्कुल। और जिसने शास्त्र स्मरण करना है ये निर्णय लिया, वो व्यक्ति टेंशन में रहेगा, क्योंकि उसको हमेशा वही टेंशन रहेगी, पक्का हुआ नहीं, पीछे का, आगे का नहीं किया, पीछे का भी याद करना, वो टेंशन में रहेगा। तो बाहर से देखने में लगेगा कि भाई क्यों टेंशन लेनी, साधु बनने के लिए आए हैं, थोड़े ना शास्त्र रटने के लिए आए हैं। तो इसका और साधु बनने का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। एक एक छोटी छोटी आदत का हमारे साधु बनने से अत्यंत गहरा संबंध है। आपको यदि स्वस्थ रहना है तो ये बताया जाता है भाई एक बार वॉकिंग कराओ सुबह सुबह। अब वॉकिंग का और स्वस्थ रहने का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। आप वॉकिंग करोगे, आपको फ्रेश एयर मिलेगी, और उसके मिलते समय, वॉकिंग करते समय जो हार्मोन्स शरीर में बनते हैं वो प्रसन्नता के होते हैं, वो संतुष्टि के होते हैं, वो शांति के होते हैं, वो सारे मिल करके वो वाइब्रेशंस आपको स्वस्थ रखेंगी। और ये जो पड़ा हुआ है तो कुछ भी काम तो नहीं कर रहा, लेकिन अंदर अंदर कहीं ना कहीं उसको अशांति भी होगी, अप्रसन्नता होगी, असंतुष्टि होगी, उसके अंदर अलग प्रकार के हार्मोन्स उत्पन्न होंगे, वो उसको रोगी बना देंगे। तो ये जो व्यक्ति 170 दिन तक उसको लगता है कि इसने कितना गलत निर्णय लिया, लेकिन 180वें दिन जब वो व्यक्ति मंच पे शास्त्र सुना रहा होगा तो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस देखना, और ये जो नीचे बैठ करके ऐसे बैठा होगा इसका कॉन्फिडेंस देखना, आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। उसके चेहरे के ऊपर जो संतुष्टि होगी, उसकी आत्मा में जो तृप्ति होगी, उसके चेहरे पे जो तेज होगा, वो इस व्यक्ति को कभी मिल नहीं सकता है। लेकिन अब मौका गया, अब दोबारा नहीं आएगा। शास्त्र स्मरण वाला तो फिर भी दोबारा आ जाएगा, लेकिन ये जो रेशा 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 करके 6 महीने में प्रमाद के संस्कार बनाए हैं ना, ये अब रस्सा बन गया। इसको तोड़ने के लिए तो बहुत महापुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति रेशे को नहीं तोड़ सकता है वो रस्से को तोड़ पाएगा क्या? जो व्यक्ति शास्त्र स्मरण करने के लिए अपने चित्त को 1 घंटे एकाग्र नहीं कर सकता है, जो उसका कर्तव्य कर्म भी है, वो उसको चांस भी मिला है, जो उस समय को प्रमाद में खो दे सकता है, वो व्यक्ति जीवन को सार्थक बना लेगा, ये कैसे आशा की जा सकती है? वो ऐसे ही आराम को चुनते 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 और वो एक दिन पूरे जीवन को ही खो देगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो आपने जो पूछा कि ऐसा इंद्र ने क्यों किया, प्रमाद के कारण। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिन्होंने शास्त्र स्मरण कर लिया तो उन्होंने पूरी मंजिल को पा लिया, नहीं, उन्होंने एक कदम उठा लिया, लेकिन ये शास्त्र स्मरण करना उनकी मंजिल को प्राप्त करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। और यदि शास्त्र स्मरण करके भी उस व्यक्ति ने प्रमाद कर दिया तो तब वो उनसे भी ज्यादा बदतर हालत को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति को ये है कि भाई हमें कुछ आता जाता नहीं है,
इस व्यक्ति को अहंकार भी हो सकता है, होता ही है। मेरे को तो सब कुछ याद है, बाकी को कुछ भी याद नहीं है। तो ये उसका अगला प्रमाद हो गया। एक प्रमाद को तो जीत लिया, आलस्य प्रमाद को। अब अगला जो अहंकार वाला प्रमाद है उसको फिर ये चूक गया तो उसका फल दूसरा मिलेगा फिर। तो ये चाहे इंद्र हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, बुरे का फल बुरा मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार उसने कोई पुरुषार्थ करके चीज हासिल कर ली तो अब सदा सदा के लिए ही वो अच्छा, ऐसा नहीं है। सुशील पहलवान कितने मेडल लेके आया, देश का नाम उसने महान किया, लेकिन एक काम ऐसा कर्मकांड कर दिया, अब सारी जिंदगी के लिए वहां बैठा रहो। तो अच्छे का फल अच्छा मिला, इतनी प्रशंसा भी मिली, इतना गौरव भी मिला, देश के लोगों ने कितना सम्मान भी दिया। गलत किया तो उसका फल गलत भी मिलेगा। तो ये सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए साधक को तो अंतिम श्वास तक सजगता से यदि वो चलता है तो वो एक एक रेशा थोड़ा थोड़ा तप करके भी वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। और जिसके जीवन में ये प्रमाद रूपी शत्रु आ गया ना, शास्त्र भी बोलता है प्रमादो मृत्यु, और जो हमारे गुरुजी हैं वो भी हमें रोज बताते हैं। महाराज जी कहते हैं मेरी शत्रुता 3 चीजों से है। बताओ किस किस से है, आप ही बताओ। प्रमाद, दूसरा बोल तो दो, अनुपादकता, अनप्रोडक्टिविटी, अनप्रोडक्टिव वर्क करना, और तीसरा आत्मग्लानि, निराशा, हताशा, मैं क्या कर पाऊंगा। 3 शत्रु हैं स्वामी जी के। आत्मग्लानि में कभी नहीं रहना चाहिए व्यक्ति को। जब कुछ ने तो मतलब ऐसा कर रखा है अपने आप को, वो कुछ चीजें होते हैं ना साउंड प्रूफ, गोली प्रूफ, तो कुछ तो ऐसे साउंड प्रूफ हैं कि किसी की भी साउंड उनके कान के भीतर जाती नहीं है। कोई कितनी भी प्रेरणा दे लो, कितनी भी अच्छी बात बता लो, अच्छा वो और उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। बोले जो अच्छी अच्छी बात बताते हैं ना, ये केवल एक ड्रामा है और कुछ नहीं। अब इस व्यक्ति का कोई क्या कर सकता है भाई। अरे मान लो कोई ड्रामा ही कर रहा है, पर ड्रामा से भी तो प्रेरणा ली जा सकती है। महात्मा गांधी ने तो ड्रामा ही किया था सत्य का, उसी ड्रामा से प्रेरणा ले ली उन्होंने, बन गए महात्मा गांधी। तो हम मन के प्रमाद में होते हैं, कब वाणी के प्रमाद में होते हैं, कब विचार के प्रमाद में होते हैं। जिस भी इंद्रिय से प्रमाद होगा वहीं पर मात खाएगा व्यक्ति। इसलिए सब महापुरुषों ने कहा उत्तिष्ठत जागृत, जगते रहो। तो जगते रहने का मतलब यही है, अलर्ट रहो, सजग रहो, जागरूक रहो। तो कभी कभी तो वाणी का प्रमाद होता है, तो उससे फिर व्यक्ति दुखी होता है। प्रमाद का तो परिणाम दुख ही है। कभी कभी आँख से प्रमाद होता है, कभी कभी कान से प्रमाद होता है, कभी कभी हाथ पैरों से प्रमाद होता है। व्यक्ति हाथ उठा देता है किसी के ऊपर प्रमाद में आकर के, बोल देता है वाणी से, ऐसा सुन लेता है किसी अनजान व्यक्ति की बात पे विश्वास करके, और किसी ने अपने किसी गहरे संबंधी के बारे में कह दिया कि आप तो इनके ऊपर इतना विश्वास करते हैं, इनकी असलियत तो ये है। कुछ लोग तो होते हैं ना ऐसे दूध में जामुन डालने वाले, छिट्टे मारने वाले। बोले आप तो जो विश्वास लेके आए हो जिन गुरुओं के प्रति, यहाँ तो तुम्हारा भविष्य बड़े खतरे में है, यहाँ तो ऐसा है। अब इस व्यक्ति ने उस बात को मान लिया, तो ये क्या हो गया, कान का प्रमाद। और ये व्यक्ति, ये जो प्रमाद है इस व्यक्ति का जीवन तबाह कर देगा, क्योंकि अब ये अगला कदम ऐसा उठाएगा कि ये किसी काम का रहेगा नहीं फिर। तो सारी इंद्रियों में से कहीं भी प्रमाद होगा, मन का प्रमाद। अब व्यक्ति ने मान लिया कि भाई इस इन्वायरमेंट में तो मेरी उन्नति होने वाली है नहीं, यहाँ तो सब भेड़ बकरियां भरी हुई हैं और मैं हूँ एक परमहंस बब्बर शेर, तो यहाँ उन्नति होने वाली नहीं है, यहाँ सब ऐसा ही है। बोले जी कहीं एकांत में भेजो, एकांत में भी खैर नहीं करोगे। एकांत तो अपने चित्त का है, आप अपने चित्त को सिमेटना सीखो, एकांत में लाना सीखो।
तो एकांत में रहोगे, कल भी परसों भी ये बात आई थी, महाराज जी ने बताई थी, समूह में रह के एकांत, और एकांत में रहते हुए समूह, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो एकांत में व्यक्ति प्राय आलसी प्रमादी होते हैं, क्योंकि ना उसको कोई जगाने वाला, ना उसको कोई उठाने वाला। एक दिन उठेगा 4 बजे, एक दिन उठेगा 7 बजे, एक दिन पढ़ेगा 5 घंटे, एक दिन पढ़ेगा 15 मिनट, 5 मिनट, ऐसे प्रमाद करेगा व्यक्ति। अकेले में अलग तरह के खतरे हैं, और अकेले आप हो कैसे सकते हैं। मानो आप कल्पना करो कि आप एक ऐसे अकेलेपन की कल्पना कर रहे हैं जहाँ जंगल बियाबान में कोई मनुष्य नहीं होगा, जंगल के तो प्राणी रहेंगे, उनको तो कहाँ भगाओगे। लेकिन उस समय जब आपको 7:30 बजते ही नाश्ते की भूख लगेगी, तो वो कौन सी मौसी खिलाएगी वहां जाके, वो कहाँ से आएगा। क्योंकि मनुष्य को तो तुम पास आने देना नहीं चाहते हो, तो नाश्ता कहाँ से आएगा। कितने दिन रहोगे बिना नाश्ते। बोले जंगल के फल फूल खा लेंगे, तुम्हारी मौसी ने लगा रखे हैं वहाँ आम अनार, कहाँ मिलेंगे, कहीं फल नहीं है, झाड़ियां हैं केवल, और उसमें भी शेर भगेरे हाथी। कांपते रहोगे कि पता नहीं किधर से कब आके भेड़िया अटैक कर देगा, तो मैं ध्यान कैसे करूंगा। ध्यान तो उसका करोगे वहां पे तुम, क्योंकि मकान वहां कौन बना के देगा, आदमी को तो तुम आने नहीं देना चाहते हो। मकान तो ये जंगल में बना ही रखे, जंगल में तो बनाए थे ये, आप आ गए तो ये गुरुकुल बन गया। फिर आपको 12 बजे भूख भी लगेगी, और 12 बजे फिर आपको सब्जी रोटी चावल भी चाहिए, तो कौन ला के देगा वहाँ थाली। और फिर आपको खाना खाने के बाद थोड़ा सा नींद भी आएगी, तो वहाँ आपके लिए गद्दा तकिया कौन लेके आएगा, क्योंकि आपको कोई मनुष्य तो चाहिए नहीं। आप रियलिटी को देखो तो सही अपने जीवन में। जीने के लिए एक दिन आप पत्थर पे सो सकते हैं, एक दिन आप बिन खाए रह सकते हैं, एक दिन तो चल जाएगा, अगले दिन नहीं चलेगा। यहीं करके देख लो, पहले ट्रायल कर लो यहाँ पर ही। तो भाई जिसको देखो करना है, क्षमा करना, आप में से किसी को बुरी लगेंगी ये बातें, लेकिन ये जीवन का सत्य है। करना व्यक्ति को होता है, वो संघर्षों में ही करना होता है। ऐसी 3 लोक में कोई जगह नहीं मिलेगी जहां पर आपको केवल अनुकूलता ही अनुकूलता हो। ये पूरा के पूरे तीनों लोक, सारा ब्रह्मांड त्रिगुण से बना है, सत्वरज तम का विस्तार सब जगह है। अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको, मीडियम भी मिलेंगे, सामान्य भी मिलेंगे, सत्व प्रधान भी मिलेंगे, रजो प्रधान भी मिलेंगे, तमो प्रधान भी मिलेंगे। ये कोई तीनों लोक में ऐसी जगह नहीं है जहां आपको केवल सत्व मिल जाए और आपको कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए जितनी जल्दी हम अपने दिमाग से इस विचार को निकाल देंगे, उतना जल्दी हम वास्तविकता का मुकाबला करने के योग्य बनेंगे। ये वास्तविकता है जीवन की। त्रिगुण से मुक्त आप हो नहीं सकते जब तक आपका शरीर, आपके ही शरीर में एक जैसी स्थिति नहीं रहती है भाई। कभी आपका शरीर सत्व प्रधान होता है, बहुत अच्छे विचार होते हैं, बड़े उत्साह में होते हैं, बड़ी प्रसन्नता में होते हैं। कभी शरीर में रजोगुण बढ़ता है, बड़ी उत्तेजना में होते हैं, बड़ी जल्दी में होते हैं, बड़े रिएक्शन में होते हैं। कभी शरीर में तमोगुण बढ़ता है, आलस्य में होते हैं, प्रमाद में होते हैं, हताशा निराशा में होते हैं, इरिटेशन में होते हैं। होता ही है ये, इसको तो फेस करना पड़ेगा। और साधक के लिए सबसे बड़ी साधना यह है, अपने आप को भगवान या गुरु के समर्पित कर दे। जहां ले चलोगे भगवान, जो भी कराओगे कर लेंगे, जिस सेवा में लगाओगे कर लेंगे, जिस स्थान पे रखोगे रह लेंगे, जो खिलाओगे खा लेंगे, पहनाओगे पहन लेंगे। बड़ा सुखी हो जाएगा व्यक्ति।